और एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त जो आ रही है वो ये कि अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो अब इस चुनाव से ही आप अब आगे की जो रणनीति है, जाहिर सी बात है चाणक्य कहे जो जाते हैं, और अब चुनाव दर चुनाव, प्रदेश दर प्रदेश किस तरह से बीजेपी जो एक चुनाव जिताऊ पार्टी हो चुकी है उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। और अब बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त उनका होना, इसी से अब आप आगे समझ सकते हैं मोहन चरण मांझी जो है वो सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बैठकों का दौर जो है वो अब बंगाल में शुरू होगा और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हर रैली से, अपनी हर रोड शो से वो ये याद दिलाना नहीं भूलते थे कि वो बंगालियत जो है वो बंगाली अस्मिता की बात करते हुए, और साथ ही साथ ये कि वो जो सीएम चेहरा होगा वो बंगाली मीडियम से पढ़ा होगा, वो पूरी तरह से बंगालियत को समझता होगा, जानता होगा, बंगाली होगा। ये बार बार ये अपनी रैलीज में कहना नहीं भूलते थे। गृह मंत्री अमित शाह जो कि बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, असम के लिए जेपी नड्डा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। असम में भी आप देखिए कि जबरदस्त जीत जो है वो अपने दम पर अकेले, मतलब सहयोगियों की भी जरूरत नहीं, अकेले अपने दम पर वहां पर जो बीजेपी है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, एक तो पहले ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये अमित शाह जो बंगाल के पर्यवेक्षक होंगे, अब आगे किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, वो तमाम बातें भी याद आती है जो अपनी रैली में, अपने रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे कि वो बंगालियत, वो बंगाली मीडियम से पढ़ा होगा। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही तो बताओ कि अमित शाह को पश्चिम बंगाल नियुक्त किए जाने से इस बात की गंभीरता सामने आ गई है कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है। नहीं तो सामान्य तौर पर अगर आप पीछे जितने भी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, या तो पार्टी के महासचिव या कोई केंद्रीय मंत्री या कोई दूसरा वरिष्ठ नेता या पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त होता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की पूरी जो चुनावी राजनीति थी वो अमित शाह के हाथ में थी। अमित शाह ही चाणक्य थे, उनके हाथ में पूरी कमान थी। अब वो पर्यवेक्षक के तौर पर खुद आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़ी चुनौती होगी कि मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए कि जो एक बीजेपी को यहाँ स्थापित कर सके, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद बीजेपी यहाँ जीत हासिल की है। वहीं आप असम में देखें कि जेपी नड्डा पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ नायब सिंह सैनी को लगाया गया है मुख्यमंत्री को, वो वहाँ के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो दोनों जगहों पर बड़े ही कद्दावर और गंभीर लोगों को लगाया गया है। अमित शाह के आने का मतलब ही है कि अमित शाह की मौजूदगी में सभी विधायकों से ये बात करके तय होगा कि आखिर सीएम कौन हो। हालांकि सब कुछ पहले से ही तय होता है। अमित शाह की मौजूदगी से ये जरूर होगा कि पार्टी यहां जब विधायक दल की बैठक होगी तो एकजुट रहेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा। तो विकास जी, क्या ये माने कि कब तक ये बात सामने यहाँ भी आएगी और पता चल पाएगा कि कौन आखिर वो चेहरा होगा और आगे किस तरीके से बढ़ेगी पार्टी यहाँ पर, और क्या वो रूपरेखा होगी? चलिए, लगता है कि विकास जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन ये बड़ा अपडेट जो इस वक्त बंगाल से निकलकर सामने आ रहा है कि अमित शाह होंगे बंगाल के पर्यवेक्षक, मोहन चरण मांझी जो सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, असम के लिए जेपी नड्डा पर्यवेक्षक होंगे, नायब सिंह असम के सह पर्यवेक्षक होंगे। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा ये बता रहे थे कि देखिए, आप उसकी गंभीरता को समझिए कि वो बंगाल को लेकर कितना गंभीर है कि अमित शाह पर्यवेक्षक वहां के बनाए जाते हैं। अब आगे की वो जो रणनीति है, आगे किस तरह का खाका होगा, किस तरह की सरकार होगी, रूपरेखा क्या होगी, ये तमाम बातें, इन पर मंथन होगा। बड़ी बैठक आज होने वाली है और जाहिर सी बात है कि उन तमाम जो भी विधायक हैं उनसे मिलेंगे अमित शाह। कौन होगा वो चेहरा, उस पर मोहर लगाई जाएगी। ये ठीक बात है कि पहले से ही सब कुछ तय होगा, लेकिन एक एक विधायक से जो अभी जीत कर आए हैं उनसे बातचीत वो करेंगे, संवाद स्थापित वो करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। आज 5 तारीख है जब हम ये तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य का बयान सामने आया है कि 9 मई को नए सीएम की शपथ होनी है। सौमिक भट्टाचार्य कह रहे हैं। विकास जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो 9 मई से पहले जाहिर सी बात है, और अब मैराथन बैठकों का दौर जो है वो भी शुरू होगा, लेकिन कब तक ये माने कि सामने आएगा पिक्चर क्लियर होगी?
देखिए मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर जो यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जो कोलकाता के सॉल्ट लेक में है, यहाँ पे तमाम प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है, सौमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो पूरी इस चुनाव की रणनीति में लगे रहे जितने भी नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बैठक चल रही है और इसी बीच में अमित शाह का पर्यवेक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल में आने का जो फैसला बीजेपी का हुआ है वो अपने आप में काफी चौंका रहा है। तो अब बैठकों का दौर न सिर्फ कोलकाता में बल्कि दिल्ली में भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी। उस बैठक में सारी कुछ रणनीति यहाँ की तय होगी, जो मुख्यमंत्री होगा उसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो ये तमाम बैठकें दिल्ली में भी होने वाली हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। मैं ये एक बात कहना चाह रहा था कि अमित शाह का खुद पर्यवेक्षक बनकर आना इस बात की गंभीरता को दिखाता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी सेंसिटिव है। पूरे चुनाव के ताने बाने को, रणनीति को अमित शाह ने बुना था। पूरे पश्चिम बंगाल में वो कैंप कर गए थे, उनकी निगाह के सामने सारी रणनीति बनाई गई है, सारे धरातल पर उतारे गए और वो फिर खुद ही पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं। मतलब यह है कि कहीं भी कोई कमी या गलती नहीं होने देना चाहती है बीजेपी, और अमित शाह खुद नहीं होने देना चाहते हैं कि अपने सामने विधायकों की वो राय जानेंगे, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां तक रहा सवाल शपथ की बात है, तो सौमिक भट्टाचार्य जो इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हें अभी बीजेपी दफ्तर में आए तो उन्होंने कहा कि ये मेरी राय है, वो शुभ दिन है, अगर उस दिन शपथ होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी शपथ ग्रहण की तिथि नहीं बताई गई, अभी ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन सौमिक भट्टाचार्य ने जरूर इसकी ओर इंगित किया है, संकेत दिए हैं इसके, और मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आप नजर बनाए रखें विकास जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी। और एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त जो आ रही है वो ये कि अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो अब इस चुनाव से ही आप अब आगे की जो रणनीति है, जाहिर सी बात है चाणक्य कहे जो जाते हैं, और अब चुनाव दर चुनाव, प्रदेश दर प्रदेश किस तरह से बीजेपी जो एक चुनाव जिताऊ पार्टी हो चुकी है, उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। और अब बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त उनका होना, इसी से अब आप आगे समझ सकते हैं मोहन चरण मांझी जो है वो सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बैठकों का दौर जो है वो अब बंगाल में शुरू होगा, और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हर रैली से, अपनी हर रोड शो से वो ये याद दिलाना नहीं भूलते थे कि वो बंगालियत जो है, वो बंगाली अस्मिता की बात करते हुए, और साथ ही साथ ये कि वो जो सीएम चेहरा होगा वो बंगाली मीडियम से पढ़ा होगा, वो पूरी तरह से बंगालियत को समझता होगा, जानता होगा, बंगाली होगा। ये बार बार ये अपनी रैलीज में कहना नहीं भूलते थे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। असम के लिए जेपी नड्डा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। असम में भी आप देखिए कि जबरदस्त जीत जो है वो अपने दम पर अकेले, मतलब सहयोगियों की भी जरूरत नहीं, अकेले अपने दम पर वहां पर जो बीजेपी है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।